सो हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का बुल्स एंड बियर मार्केट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिन बाद अपन का एक नया वीडियो आने वाला है और ये एकदम से कोई स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है। तो एक नॉर्मल सी डाटा है जिसे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए अपन इस चैनल पे इस वीडियो को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ ना कोई मेरी बाई की रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेल की रिकमेंडेशन। अपने अपने डिसीजन खुद नहीं लेने हैं। बाकी हम बजट को समझेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बहुत लोगों से आपने समझा होगा, बट लॉन्ग टर्म इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ पर अपन बात करेंगे। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव होने वाला है, बाकी आप अपना खुद दिमाग लगाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ पुराने वीडियोस हैं, आई थिंक सो लर्निंग पर्पज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ओल्ड हो चुके हैं। तो अब नए वीडियोस आने वाले हैं टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले एक चीज़ पे बात करते हैं। तो अपने पास है ये एक द इकोनॉमिक टाइम्स का ये एक डाटा। तो इसी से अपन कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपका दो चीज़ों में बढ़ोतरी हुआ है। एक होता है LTCG और एक है STCG, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बढ़ोतरी हुआ है। देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। अब उसका आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, इस चीज पे अपन थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% हुआ करता था, अभी करेंटली वो कितना हो गया? पहले 10% था, अभी बढ़ करके 12.5% हो गया है। तो यहाँ पास आपको 2.5% की हाइक देख रही है। यानी अगर आप 12 महीने से ज़्यादा कोई स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, देन अगर आप आने वाले समय में उसको सेल करते हैं, देन आपको अब 10% की जगह 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। बट याद रखना है कितने रुपए के ऊपर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 1,25,000 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट जनरेट करते हैं, देन उस पैसे के ऊपर टैक्स लगेगा। ये चीज़ ना कई लोग समझ नहीं पाते हैं, उस चीज़ पे अपन फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास कुछ पेंसिल वगैरह नहीं है और मैंने कंप्यूटर वगैरह भी बंद कर दिया। बहुत दिन बाद मैं घर आया था, पीछे कबाड़ की तरह पूरा स्टोर रूम बन गया ये रूम। चलो ठीक है, तो अभी अपन टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कुछ जुगाड़ कर सकते हैं क्या? जैसे कि एक एग्जाम्पल से ही लेते हैं, अपने पास आई थिंक सो पेजेस में कुछ काम हो जाए तो बेटर है। वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट। सो अपन वापस आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले क्या रूल था कि अगर आप 1,00,000 रुपए तक कमाते हैं, इतना पैसा, देन आपको इतने पैसे के ऊपर लॉन्ग टर्म पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, पर अब कहानी क्या हो गई है? यही 1,00,000 रुपए का जो लिमिट था वो 1,25,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, 1,25,000 रुपीज कर दिया गया है। तो यहाँ पास आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इसका बेनिफिट कैसे आप ले सकते हैं, इस चीज को समझो। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी अपने सिंगल अकाउंट से ट्रेड कर रहे थे, तो आप क्या करेंगे? आप इससे बचने के लिए आप दो अकाउंट का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंट आपने यूज कर लिया अपने मम्मी के नाम से, ठीक है, और दूसरा अकाउंट यूज कर लिया आपने अपने नाम से, और तीसरा अकाउंट यूज कर लिया फॉर एग्जाम्पल आपने अपने सिस्टर के नाम से या अपने फादर के नाम से, अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। देन इस प्रकार से आप इस गेम को अपने पास रख सकते हैं। अभी आप कितने, अगर फॉर एग्जांपल आप 3 अकाउंट से ट्रेड करते हैं, तो यहाँ अपन कितने का प्रॉफिट उठा सकते हैं? 3,75,000 रुपए के ऊपर अपने को टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। अपन 3 अकाउंट का यूज कर लिए अगर डिफरेंट पर्सन का, तो ये यहाँ पास बेनिफिट होगा। और आपको अब जो टैक्स देना भी है तो वो किस प्रकार से देना है, इस बात को भी ध्यान से सुनिए। कई लोगों को लगता है कि जैसे अपन 1,00,000 रुपए कमाए, ठीक है, 1,00,000 रुपए कमाते हैं अपन, देन इसके ऊपर अपने को 12.5% करके ऐसे टैक्स देना पड़ेगा। ये गलत है। अपने को 1,00,000 रुपए तक तो छूट है। अभी ये जो बढ़ा करके लिमिट 1.25 लाख कर दी गई है, इस पूरे के ऊपर छूट है। यानी 1,25,000 अगर आपने कमाया साल भर में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ, जो 12 महीना से ऊपर आपने स्टॉक होल्ड किया उनके ऊपर एप्लीकेबल है, तो वहां आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है।
ठीक है। बट अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1,30,000 रुपये कमा लिया, कितना आपको कमाना कितना था, 1,25,000, पर आपने बोला कि भैया मुझे टैक्स ना लगे इसलिए, पर आपने 1,30,000 रुपये कमा लिया इतना पैसा, तो अभी आपके ऊपर क्या होगा, 1,30,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ इसमें से आपने 1,25,000 के ऊपर एक्सीड कितना किया है, 5,000 रुपए किया है। तो इस 5,000 के ऊपर 12.5% से आपको टैक्स देना पड़ेगा, 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। यानी आपको कितना देना पड़ेगा, 25/2, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि इस 5 पे 25/2 के ऊपर देना पड़ेगा आपको टैक्स। ठीक है, तो ये आपकी कहानी आ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पास कमाया कुछ अमाउंट में पैसा, इसको आप आसान भाषा से आप तो समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पास अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कमाया, मान लेते हैं 10 लाख रुपए। ठीक है, कितना कमाया इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, इतना मैं पेन नहीं रखा हूँ तो बहुत दिक्कत हो रही है। 10 लाख रुपीज आप कमाते हैं, 10 लाख के ऊपर आपको कितने रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, 8,75,000 रुपीज के ऊपर, इतने लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी कितना, 12.5% के ऊपर। अब इससे आप बच कैसे सकते हो, जैसे अपन ने एक स्ट्रेटेजी बताया आपको कि आप 3 अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट और 3 अलग अलग लोगों के नाम से ट्रेड करो। देन वहां पास आप कितना, फॉर एग्जांपल आप साल भर में तो 10 ही लाख का बेनिफिट कमा पा रहे हैं, पर 3 अलग अलग में डिवाइड होने के कारण अब आपको 3,75,000 रुपए के ऊपर टैक्स ही नहीं देना है। अभी कितना, 1,25,000 के ऊपर ही टैक्स, बाकी के ऊपर टैक्स लग रहा है, पर आपको 3,75,000 रुपए आपका बच जाएगा। यानी नेट आपको कितना देना पड़ेगा, वही 6,25,000 रुपए के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। अभी कितना देना पड़ रहा था, 8,75,000। तो इस तरीके से आप मल्टीपल अकाउंट बना करके, एक तरीका है कि आप इसमें बच सकते हो, बट ये कोई लीगल तरीका नहीं है, ये आपके पेरेंट्स के थ्रू ही होगा, वो ट्रेड करेंगे, आप बस उनको गाइडेंस देकर ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये बाकी आप तो सब कुछ जानते ही हो क्या करना है, तो इस चीज को अपन सॉर्ट आउट कर दिया। अब दूसरा जो बचा, आपकी दूसरी न्यूज जो थी इसमें से अपन उसके ऊपर आते हैं। तो शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका कहानी समझ आ गई। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्या हुआ है, अभी आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। पहले कितना देना पड़ रहा था, 15% देना पड़ा था, और इसमें आप चाहे 10 रुपए कमाए, 20 रुपए कमाए, आपको देना ही पड़ेगा टैक्स। तो ये सारे इनकम के ऊपर टैक्सेबल है, तो इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिला है, कोई भी छूट नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं तो नेट आपको बोलूंगा कि आप अपने होल्डिंग को लॉन्ग टर्म पे ले जाओ, और ताकि आप 1,25,000 को वो जो बेनिफिट है उसको तो कम से कम ले ही पाओ। अगर उससे ऊपर आपकी इनकम है, आप बड़े ट्रेडर में आप देख रहे हो, देन भी लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसको 12.5% का ही टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर शॉर्ट टर्म आप उसे होल्ड करते देन आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो कितना आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, 7.5% का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो इस चीज पे अपन को गौर करना है कि चीजों को लॉन्ग टर्म ले जाने की कोशिश करना है, और ऐसे स्टॉक्स को चुनना है जो लॉन्ग टर्म अपन होल्ड कर सके और अच्छा बेनिफिट ले सके। हाल ही में बहुत सारे स्टॉक्स अभी डाउन आए हैं, इस चीज का अपन बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे इंफ्रा ये स्टॉक्स जो है, ये उनका बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड आया है। ठीक है, जैसे गोल्ड वाले स्टॉक्स हैं वो अच्छा खासा, जैसे टाइटन हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, ये जो स्टॉक्स हैं ये अपना हाइट के टच करेंगे। क्यों हाइट टच करेंगे, क्योंकि जो गोल्ड का टैक्स था वो आई थिंक सो 12-15% रहा होगा, उसको 6% पे ला दिया गया है, जो उसके ऊपर ड्यूटी थी। तो इस तरीके से अब गोल्ड ज्यादा सस्ता है तो लोग ज्यादा बाय करेंगे, बट ये मिसकॉन्सेप्शन है। ठीक है, एक प्रकार से अच्छा बेनिफिट भी देख सकते हैं, बट अभी शॉर्ट टर्म में इस सारे स्टॉक्स पे अच्छा गेन आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वो एक जैसा ही कांस्टेंट हो जाता है। देखो, चीजें मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल पहले एक समय जमाना था जब 5-6% टैक्स लगा करता था, उस जमाने में अपन क्या लोग ट्रेड नहीं करते थे भाई। आज जब 10% लगा तो भी अपन ट्रेड करते थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी उठाते थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 15% उठाते थे। अभी वो 12.5 हो गया, 20% हो गया। क्या लोग अब क्या इंट्राडे करना बंद कर देंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना बंद कर देंगे? नहीं करना बंद करेंगे। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो
कंडीशन पैदा हुई है ये बहुत शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैदा हुई है, यानी कुछ महीने तक इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, बट उसके ऊपर आई डोंट थिंक सो कि इसको कोई याद भी रखेगा कि भैया 20% लग रहा है या 30% लग रहा है। ये कोई चीज़ मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, चीज़ें बहुत ट्रेंड के साथ बदलती हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा यहाँ एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म आई डोंट थिंक सो कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोगों की वैसी ही मेंटेलिटी है, वो अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग ही अपने स्टेप्स लेंगे। बाद में वो भूल जाने वाले हैं कि भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स लग रहा है। वो अपनी अब क्या करेंगे, इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा ट्रेड लेंगे ताकि ज्यादा बेनिफिट वो ले सके। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभी अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखोगे तो स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। इन चीज़ों को लेकर के लोग थोड़ा पेशेंस के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे, बट अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं भाई साहब तो बवाल उठने वाला है, सब भूल जाने वाले हैं। यही चीज़ बार बार होता है, हर एक बार इवेंट में यही हुआ है, आने वाले टाइम पे भी यही होने वाला है। ये मेरी बात है, कहीं लिख कर रखना है दिमाग में तो रख लो। चलो ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा लोग टेंस थे कि अभी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रही है, मेरा भी पोर्टफोलियो करीब डाउन आया है, बट मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है 10 से 12 दिन में वो चीज़ें फिर से रिकवर कर जाएंगी और इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है भाई। ठीक है, जितना ज़रूरत लोग ज़्यादा हवा बनाते हैं ना चीज़ों का, उतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट उन चीज़ों को रिएक्ट ही नहीं करता। तो ये बात ध्यान रखना, रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी से स्टॉक मार्केट चलता है और लोगों की मेंटेलिटी हर एक न्यूज़ से बदलती है, इसीलिए मार्केट भी बदल जाएगा। ठीक है, बाकी आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो अपन भी कोशिश करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक ना लेके आने की, क्योंकि अपने पास फिलहाल के लिए कोई ऐसा लाइसेंस टाइप का नहीं है, इसीलिए अपन एनालिसिस वाले स्टॉक्स नहीं लेके आएंगे। बट हाँ, एजुकेशनल पर्पज से जो सेबी अलाउ करती है आप कंटेंट शेयर कर सकते हो, जैसे ये बजट का था, नॉर्मल हर एक व्यक्ति इस चीज़ को शेयर कर सकता था, तो अपन ने भी शेयर किया। बाकी आने वाले टाइम पे सेक्टर एनालिसिस अपन जरूर लेकर आएंगे। बहुत टाइम से अपन कोई वीडियो नहीं लेके आए, लास्ट वीडियो आई थिंक तो 7 मंथ पहले आया था मेरा, उससे पहले 9 मंथ पहले मैं काफ़ी एक्टिव था उसमें। तो अब अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। थैंक यू, बाय बाय। अपने इन्वेस्टर, अपने फ्रेंड्स, अपने जो जिससे आप मेंटोर लेते हैं, जिससे आप गाइडेंस लेते हैं, उसकी सलाह जरूर मार्केट के ऊपर लें। मेरी बस एक तरीके से राय थी जो मैंने अपनी तरफ से रखी, बाकी आपने अपने डिसीजन अपनी सोच समझ के हिसाब से लेना है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक लेना ध्यान रखिए। बुल्स एंड बेयर मार्केट के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत